लास्ट लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज़ के बारे में और उसके एप्लीकेशन का कहाँ कहाँ यूज़ है वो स्टडी किया था। और फोरियर सीरीज़ को हमने डिरिचलेट कंडीशन स्टडी किया था, टाइम पीरियड स्टडी किया था और हमने फॉर्मूला बताया था इंटरवल 0 से 2 पाई के लिए सॉल्व किया था। आज हम लोग फोरियर सीरीज में इवन और ऑड फंक्शन को स्टडी करेंगे। इवन फंक्शन क्या होता है? यदि किसी फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें -x से और फंक्शन हमारा क्या है सेम रिटर्न आ जाए तो फंक्शन कहते हैं इवन फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल cos माइनस थीटा जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है cos थीटा होता है, तो फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन होता है। इसी टाइप से सेम ऑड फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें -x से और माइनस साइन आ जाए बाहर, जैसे -x इक्वल टू -f ऑफ x। तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस साइन बाहर है तो इसका मीन्स क्या होगा? ये ऑड फंक्शन हो गया। ओके, जैसे साइन माइनस थीटा ऑलवेज क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन ऑलवेज ऑड फंक्शन होता है और कॉस ऑलवेज इवन फंक्शन होता है। यदि किसी फंक्शन पर इवन पावर है तो फंक्शन इवन होगा, यदि ऑड पावर है फंक्शन पर तो वो फंक्शन ऑड होगा। अब यहाँ पर इस पर बेसिस हम एक टॉपिक्स देखते हैं। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए हमारा फोरियर फार्मूला क्या हो जाएगा? फोरियर सीरीज जो फार्मूला है फॉर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इवन और ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन के लिए हम फार्मूला चेक करेंगे। देखिए क्या बनता है हमारा कि इवन के लिए फार्मूला क्या होगा और ऑड के लिए फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ even and odd function in the interval -पाई to पाई। हम इंटरवल -पाई to पाई के लिए स्टडी करेंगे। कल हमने जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था वो इंटरवल 0 to पाई के लिए फॉर्मूले थे। आज हम स्टडी कर रहे हैं -पाई to पाई के लिए। तो केस वन क्या हो जाएगा? व्हेन फंक्शन इज इवन है। सपोज मान लिया हमने फंक्शन मान लिया, चेक किया और फंक्शन चेक करने पर क्या आ गया? इवन आ गया। जब फंक्शन इवन है, इवन की प्रॉपर्टी क्या है? f माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ थीटा। देन bn इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन जो सीरीज का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर इक्वेशन 1 में, यहाँ पर bn की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। bn की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू a0/2 प्लस n1 टू इनफाइनाइट an cos nx। हमने इक्वेशन 1 में bn की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर दी और फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? इवन फंक्शन के लिए दिस फॉर्मूला हो गया। वेयर यहाँ a0 और an की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। an के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वे a0 इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई f ऑफ x dx। इसी टाइप से सेम an के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई f ऑफ x cos nx। ये इवन के लिए फॉर्मूला है। इसी टाइप से हम ऑड फंक्शन के लिए स्टडी करेंगे। ऑड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? जब फंक्शन हमारा केस टू व्हेन फंक्शन इज ऑड है, देन जब फंक्शन ऑड है हमारा तब उस केस में देन a0 an पुट इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। a0 और an की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। देन द फॉर्मूला हमारा bn की जो सीरीज आएगी, bn की सीरीज क्या हो जाएगी? f ऑफ x इक्वल टू n1 टू इनफाइनाइट bn sin nx। bn के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग। bn का फॉर्मूला निकाल लेंगे -पाई to पाई इंटरवल के लिए। bn के लिए फॉर्मूला हो जाएगा bn इक्वल टू 2/पाई 0 to पाई
एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इस टाइप से हम जब फंक्शन इवन है और ऑड है तो उसके लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक बार हम रिपीट करते हैं। यदि फंक्शन हमारा इवन है, फंक्शन क्या है, इवन है, तो बी एन की वैल्यू जीरो होगी। जब फंक्शन ऑड है तो ए नॉट और ए एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस पर बेसिस एक प्रॉब्लम देखेंगे। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज of the function f of x equal to x square for the interval minus pi to pi। हमें जो प्रॉब्लम दी गई क्वेश्चन में क्या है, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन जो है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर द इंटरवल माइनस पाई टू पाई के लिए चेक करना है। तो ऑलवेज जब भी हम इवन और ऑड चेक करेंगे तो माइनस पाई टू पाई के लिए चेक करेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर कैसी, इवन है, टू कैसा इवन नंबर होता है, तो फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया। जब फंक्शन इवन है तब इस केस में हमारा यहाँ लिख देंगे चेक किया, और चेक करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद, देखिए फंक्शन जो है हमारा इवन है तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, व्हेन फंक्शन इज इवन देन इवन के केस में क्या था, बी एन जीरो था, और पूरी सीरीज का फॉर्मूला क्या बनता था उस केस में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस एन वन टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ए नॉट और ए एन फाइंड आउट कर लेंगे। ए नॉट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, यहाँ पर फॉर्मूले में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इवेल्युएट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसको इक्वेशन टू जो इसको माना हमने प्रॉब्लम के लिए इक्वेशन वन हो जाएगा। इसी टाइप से हम ए एन निकालेंगे। ए एन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। फॉर्मूले से हम बाई पार्ट इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ए नॉट और ए एन की वैल्यू उठा के इक्वेशन वन में रख देंगे। ओके, ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से, और ए एन की वैल्यू निकालेंगे वाई पार्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड को अप्लाई कर देंगे। इसका इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वेशन वन में रख देंगे। ओके, इस टाइप से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रॉब्लम क्वेश्चन में हमें चेक करेंगे फंक्शन ऑड है कि इवन है। यदि फंक्शन ऑड है तो उसके वैल्यू, ऑड फंक्शन है तो ए नॉट और ए एन की वैल्यू जीरो होगी। यदि फंक्शन इवन है तो बी एन की वैल्यू जीरो होगी। इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आगे आप फोरियर सीरीज का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देखेंगे और किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।